वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अब तक से हम लोगों ने सॉलिड के बारे में देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स देखे, इसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन देखे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस के बाद हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में देखा, यूनिट सेल का टाइप्स देखा। और उस यूनिट सेल के अंदर हम लोगों ने ब्रेविस लैटिस के बारे में, जो 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं उसके बारे में देखा। बेसिक यूनिट सेल के बारे में देखा, उसका मैंने ट्रिक बताया आपको किस तरीके से याद करेंगे। और इसके अलावा यूनिट सेल के टाइप हम लोग पढ़ने के बाद कुछ उसमें पार्टिकल्स की व्यवस्था कैसे है। जैसे अगर कॉर्नर की बात किया जाए, अगर किसी क्यूब की बात की जाए तो पर कॉर्नर कितना एटम हो सकते हैं, पर फेस कितना हो सकते हैं, बॉडी के सेंटर पर कितना होता है, इंड सेंटर पर कितना होता है। और उस तरह से हम लोगों ने उसको एक एक्सप्लेन भी किए, एक डायग्राम दे करके कि पर फेस अगर 1/2 एटम होते हैं तो कैसे होता है, अगर बॉडी पर, बॉडी के सेंटर पर अगर एक पार्टिकल्स है तो कैसे है। इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है। जिससे अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एटम्स की संख्या कितना होता है, बॉडी सेंटर में कितना होता है, फेस सेंटर में कितना होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इस पर हम लोग कुछ आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, तो देखिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, मतलब क्या है कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, माने कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे गणना की जाएगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यूनिट सेल कौन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, एससीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है एफसीसी, मतलब कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फिर बीसीसी मतलब कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद इंड सेंटर था। इस तरह से बहुत सारे यूनिट सेल के हम टाइप्स दिए थे। तो इन सारे सब में हम लोग एटम की संख्या देखेंगे या पार्टिकल्स की संख्या देखेंगे कि उसमें कितना होगा। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो समझिए, सिंपल का मतलब सरल, और सरल कहने का मतलब प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव कहने का मतलब क्या कि जो क्यूब है और क्यूब में जो 8 कॉर्नर है तो 8 कोना पर ही पार्टिकल्स होंगे। प्रिमिटिव कहने का मतलब या सिंपल कहने का मतलब ये है। तो अब बताइए कि मैंने बताया था आपको कॉर्नर में कि पर कॉर्नर कितना आइटम होता है। तो पर कॉर्नर 1/8, और टोटल क्यूब में कितना कॉर्नर है, कितना कोना है, तो 8। तो 8 कॉर्नर के लिए कितना होगा, 1/8 × 8 बराबर 1। या फिर इसके लिए एक फार्मूला भी हम लोग देते हैं। अलग से फार्मूला क्या लिखते हैं कि एन कहने का मतलब कि टोटल एटम, टोटल परमाणु की संख्या। तो एन बराबर NB प्लस NF/2 प्लस NC/8। तो ये फार्मूला के आधार पर देखिए, पहला है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल माने SCC। अब इसमें हमको परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। पहला टॉपिक क्या है देखिए, समझ लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। मतलब कि किसी यूनिट सेल में किसी एकल कोष्टिका में परमाणुओं या पार्टिकल्स माने कणों की संख्या की गणना। तो हम लोग SCC में देख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देख रहे हैं कि कैसे परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो मैंने फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, चाहे जो रूल बताए थे आपको पहले, इसके पहले भी मैं बताया था, उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए फार्मूला याद कीजिए कि n बराबर NB प्लस NF/2 प्लस NC/8। NB क्या है, NF क्या है और NC क्या है। NB कहने का मतलब n क्या है, ये तो परमाणु की संख्या है, जो कुल परमाणु की संख्या हमको निकालना है SCC में। तो n बराबर नंबर ऑफ एटम्स हो गया। और NB का जहां तक सवाल है तो ये क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स फॉर BCC, माने BCC के लिए, ये BCC के लिए परमाणु की संख्या है। और NF कहने का मतलब है कि FCC के लिए परमाणु की संख्या। और NC क्या है, कॉर्नर के लिए, कि कॉर्नर पर कितना परमाणु है उसके लिए NC का हम टर्म यूज करें। मतलब कि NB बॉडी के लिए यूज करेंगे, NF फेस के लिए यूज करेंगे, FCC के लिए यूज करेंगे, और NC जो है कॉर्नर के लिए यूज करेंगे। तो आप जरा सोचिए, इन 3 चीजों को लेकर चले हैं, बॉडी, फेस और कॉर्नर। और इन 3 चीजों के आधार पर अब यहाँ देखिए कि n बराबर NB प्लस NF/2 प्लस NC/8। अब इस फार्मूला पर देखिए, अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकाल रहे हैं उसमें परमाणु की संख्या, तो टोटल पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर पर है। तो बॉडी पर तो 0 हो जाएगा और फेस पर 0 हो जाएगा। और कॉर्नर की संख्या कितना है, 8, तो 8/8। तो सीधी सी बात है कि बॉडी के लिए 0,
फेस के लिए 0 तो 0/2 और प्लस NC मतलब कॉर्नर, और कॉर्नर पर 8 पार्टिकल है तो 8/8, तो परमाणु की संख्या 1 हो गया। तो आपको याद रखना होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या शॉर्ट में SCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। उसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि पर कॉर्नर बताए थे हम आपको 1/8, तो 8 कॉर्नर के लिए कितना होगा? 1/8 × 8 बराबर 1। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी याद रखना है, ये भी दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। C वाला और B वाला निकलेगा ही, तो N बराबर NB + NF/2 + NC/8। तो यहाँ देखिए, अगर आप फेस के लिए निकालिएगा, अब जरा सोचिए कि अगर आप फेस के लिए निकालते हैं तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, तो नॉन प्रिमिटिव में प्रिमिटिव तो शामिल रहेगा ही। कॉर्नर वाला आपको पहले भी बताए थे कि जब कभी भी हम लोग FCC की बात करेंगे, BCC की बात करेंगे, इस तरह से हम लोग को भी बात करते हैं, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो उसमें प्रिमिटिव वाला मतलब कि पहले जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स जो 8 पार्टिकल्स वो तो रहेगा ही रहेगा, वो सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए एक मकान है, मकान के नीचे का जो बेस है उसको हमने सिंपल क्यूबिक मान लीजिए थोड़े समय के लिए मान लेते हैं सिंपल, और वहां पर 8 पार्टिकल से मान लीजिए। अब मान लीजिए कि आप 1 ताला 2 ताला 3 ताला इस तरह से मान लीजिए कि एक बॉडी फेस इस तरह से मानते चले जा रहे हैं, तो नीचे वाला तो रहेगा जिस पर क्यूब में 8 गो पार्टिकल्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब फेस के लिए जो चेंजिंग होगा उस चेंजिंग को तो हम रखेंगे, लेकिन पहले वाला प्रिमिटिव में जो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर वो नहीं हटने वाला है। तो आप समझिए, इधर ये फेस सेंटर के लिए आप अगर निकालते हैं तो N बराबर NB + NF/2 + NC/8। तो यहाँ बॉडी के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि फेस के निकालेंगे तो फेस तो ये है नहीं, बॉडी है, तो बॉडी पर 0, और फेस कुल फेस की संख्या कितना होता है क्यूब में? 6, तो हम 6 लिख दिए, 6/2, और कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 8, तो 8/8 कर दिए, तो ये कट गया, आपको 3 हो गया, ये हो गया 1, तो देखिए 3 + 1 यानी 4 हो गया। मतलब कि FCC में अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 4। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ और करके निकाले हैं कि पर फेस, और मैंने बताया था कि पर फेस 1/2 होता है, मैंने ये भी बताया था कि 1/2 क्यों होगा, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि 1/2 क्यों होगा, उसको मैंने समझाया था। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पर फेस 1/2 हो गया, और फेस की संख्या कितना है? 6, तो 6 फेस के लिए निकालेंगे तो 1/2 × 6, तो ये 3 हो गया। मैंने बोल दिया कि ये फेस के लिए 3 तो लिख दिए, लेकिन इसमें प्रिमिटिव, इसमें सिंपल तो शामिल है। मैंने कहा कि FCC की बात करेंगे, BCC की बात करेंगे, तो प्रिमिटिव वाला तो शामिल रहेगा ही रहेगा। तो प्रिमिटिव वाला शामिल रहेगा मतलब कि कॉर्नर वाला शामिल रहेगा, तो पर कॉर्नर के लिए फिर निकालेंगे कि ये भी इसमें शामिल है। ये फेस को हम साइड कर देंगे, लेकिन कॉर्नर वाला नहीं भूलेंगे। FCC के केस में, BCC के केस में, चाहे इंड सेंटर की भी यूनिट सेल हो, इसमें नहीं भूलना है तो नहीं भूलना है। तो यहाँ पर कॉर्नर के लिए 1/8 और 8 करने के लिए 1/8 × 8, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। टोटल एटम हमारा कितना हो गया? 3 + 1 बराबर 4। तो याद रखिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल माने FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 4। ये दोनों नोट कीजिए। देखिए, तो हम लोग SCC के बारे में देखे, FCC के बारे में देखे कि उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। आते हैं अब हम BCC की ओर। तो BCC मतलब कि बॉडी के सेंटर पर, मतलब कि क्यूब के सेंटर पर। बताइए, तो क्यूब के सेंटर पर तो एक ही पार्टिकल्स होते हैं, तो बताइए कि एक तो क्यूब के सेंटर पर हो गया, और प्रिमिटिव वाला तो इसमें शामिल है, सिंपल क्यूबिक वाला तो शामिल है, कॉर्नर वाला तो शामिल रहेगा ही। अगर कॉर्नर वाला की बात करेंगे तो पर कॉर्नर 1/8, तो 8 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 बराबर 1। तो एक तो ये हो गया कॉर्नर को लेकर के, और एक बॉडी के सेंटर में है, ये दोनों शामिल है, तो BCC बनाया। तो BCC में तो परमाणु की संख्या 2 हो गया। या फिर हम इसको फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला है? देखिए इधर BCC के लिए कि N बराबर NB + NF/2 + NC/8। समझिए इधर, तो बॉडी के सेंटर पर ओनली 1 पार्टिकल। बताइए कि बॉडी के सेंटर पर 100% कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि वहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल से, कहने का मतलब है कि 100% वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर किसी में वो भागीदारी तो लिया ही नहीं है।
तो NB के जगह पर 1 रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन क्या NB के जगह पर 1 रखने के बाद क्या NC हट जाएगा? बिना NC का NB है? नहीं है। मतलब कि NC उसमें शामिल है जो प्रिमिटिव वाला है, तो प्रिमिटिव वाला में जो कॉर्नर है, प्रिमिटिव कहने का मतलब टोटल कॉर्नर पर जितने पार्टिकल्स हैं वो शामिल रहेगा BCC में, FCC में भी शामिल रहेगा, इंड सेंटर में भी शामिल रहेगा। तो अब देखिए इधर इस बात को कि यहाँ हम NC के लिए कॉर्नर के लिए 8 ले लेंगे, तो 8/8 और बॉडी पर 1 हो जाएगा, फेस के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि BCC का निकालेंगे तो फेस से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि फेस पर 0 लेंगे। तो इस केस में तो हमारे पास कितना 1 + 1 2 हो गया, एटम की संख्या 2 हो गया। या फिर इसी को आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि बॉडी सेंटर पर कितना पार्टिकल होगा? 1, ओनली 1, और पर कॉर्नर 1/8, 8 कॉर्नर के लिए 1/8 × 8, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गया। तो इसमें मतलब कि BCC में एटम की संख्या 2 होगा। यहाँ देखिए अगर इंड सेंटर मतलब कि ECC की अगर बात करते हैं, समझिए इधर ये सारा चीज़ पहले भी सब नाम हम लिखवाए हैं, तो पीछे वाला भी भुलाइएगा मत कि ECC कहने का मतलब क्या है, कि ECC कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, BCC कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, FCC कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, SCC कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं। इस तरह के जो कुछ भी अब लफ्ज मैं निकाल रहा हूँ वो बातें अब मत भुलाइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में सारा मैं इंडिकेट कर चुका हूँ। तो देखिए इधर अगर मैं ECC की बात करता हूँ तो पर इंड, ECC की परिभाषा में मैंने क्या बताया था कि किन्हीं 2 अपोजिट इंड के सेंटर पर, तो मान लीजिए कि फेस है, फेस के किन्हीं 2 अपोजिट सेंटर के बीच में, तो मान लीजिए कि एक इधर फेस है एक इधर फेस है, तो एक यहाँ पार्टिकल्स रख देंगे यहाँ पार्टिकल रख देंगे, तो ये मतलब किस तरह से 2 पार्टिकल हो जाएगा, चाहे मैंने यहाँ रख देंगे चाहे कहीं भी, मतलब कि 2 जगह पर रखेंगे, तो 2 जगह पर रखेंगे तो पर इंड हम देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 एटम टोटल भागीदारी में भाग लिया है, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 1/2 × 2, ये हो गया 1 हो गया। अब कॉर्नर वाला तो इसमें भागी लिया है ना, कॉर्नर वाला तो शामिल है, मतलब कि पर कॉर्नर 1/8 और 8 कॉर्नर के लिए 1/8 × 8, तो वो तो 1 हो गया, और इंड के केस में 1 हो गया, तो 1 का 1 2 हो गया। तो इंड सेंटर पर इस तरह से हमको यहाँ देखिए इधर कि इंड सेंटर में कि पर इंड 1/2 हमने 2 इंड के लिए दोनों किनारा पर एक एटम है, तो वहाँ 1 हो गया, अब कॉर्नर के लिए 1 हो जाएगा, तो कुल हमारे पास कितना एटम हो जाएगा 2। अब एक बात याद रखिएगा कि ये सारा चीज़ तो मतलब कि मेन फार्मूला में हमारा क्या है, SCC FCC और BCC जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा या फिर कुछ भी पूछे उससे ज़्यादा पूछे उससे हमको लेना दें, हम लोग को टोटल मेडिकल इंजीनियरिंग IIT सब कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे सब जवाब देना है। तो हम लोग ये SCC BCC देख लिए, FCC देख लिए, हम लोग इंड सेंटर पर देख लिए। एज सेंटर की बात अगर कोई कहता है कि परमाणु की संख्या कितनी होती है एज सेंटर, तो अब जरा बताइए कि एज सेंटर पर जब हम पार्टिकल्स रखे थे, याद कीजिए पिछले वीडियो पर दिमाग डालिए कि एक डायग्राम बनाए थे मैंने क्यूब का, और वो जो भुजा की जो लंबाई थी और उस लंबाई के बीचों बीच लाइन पर हमने क्या किया था कि एक बॉल रख दिया था, और बॉल का आधा भाग ऊपर था आधा नीचे भाग था, और मैं आपसे सवाल किया था, क्या किया था सवाल कि इस बॉल का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, जरा बताइए कि उस बॉल का कंट्रीब्यूशन कहाँ है। ये मान लीजिए कि ये भुजा की जो लंबाई है क्यूब में, मान लीजिए एक लाइन है, और यहाँ पर मैंने इस बॉल को यहाँ रखा है, मान लीजिए कि यहाँ एक बॉल रख दिया है, एक स्फेरिकल पार्टिकल से, कहने का मतलब है कि एटम को मान लीजिए कि एक स्फेरिकल पार्टिकल, और उसको मैंने यहाँ रख दिया, और मैंने कहा कि इस एटम का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर। तो बताइए कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप हैं, जहाँ पर आपने एटम को नीचे की ओर रखा है, उस कमरे में कुछ भागीदारी है, ठीक उस जिस कमरे में आप है उस कमरे के पीछे वाला में भी भागीदारी है, इसके बाद ऊपर वाला कमरे में है, और ऊपर के पीछे वाला में है। 4 जगह है या नहीं है? 4 जगह है। तो अब बताइए कि पर एज अगर कोई बात करता है तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, 25% हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 25% कंट्रीब्यूशन होता है किस कंडीशन में होता है, एज सेंटर पर मतलब एज सेंटर पर होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है। 50% कंट्रीब्यूशन किस केस में होता है, इस तरह से 12.5% कंट्रीब्यूशन किस केस में होता है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा। तो आपको हर तरह से फिट हो, ये नहीं कि सिर्फ टूटी फूटी भाषा में हम 10+2 के लिए पढ़ लिया, ऐसा नहीं, आपको एडवांस रूप में बढ़ना पड़ेगा। तो समझिए बात को। तो पर एज कहने का मतलब क्या है, तो पर एज कहने का मतलब 1/4। तो अब बताइए कि उस क्यूब में कितना किनारा है, 12 को, तो 12 किनारे के लिए हम देख लेंगे 1/4 × 12 बराबर 3। तो ये सारा चीज जो SCC के केस में, SCC के केस में परमाणु की संख्या मैंने कितना बताया 1, BCC के केस में परमाणु की संख्या मैंने कितना बताया 2, FCC के केस में परमाणु की संख्या कितना हुआ 4। ये समूह जवानी होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद में अगर एज सेंटर
एज सेंटर की बात अगर कोई कहता है तो कितना हो जाएगा 3, अगर इंड सेंटर की बात कहता है तो हो जाएगा 2। तो ये सारा चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए और तब इस पर अब सवाल बनेगा। अब कहीं से सवाल बनेगा, बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, हाँ तो देखिए ये सारा चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। सब कुछ अब तक से जितने भी इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने दिया था वो सारा रिवीजन भी कर लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इस पर सवाल आपको बनवाऊंगा। ठीक, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके।